नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है। हम क्लॉक पढ़ रहे थे। आज क्लॉक का पार्ट 3 हम करने वाले हैं और बहुत सारा आज हम क्लॉक का जो पार्ट है लगभग हम क्लॉक को समाप्त कर लेंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो भी हम क्लॉक का ही रखेंगे, क्लॉक का नेक्स्ट पार्ट रखेंगे जिसमें हम मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस करेंगे जो भी आपको पढ़ाया है। अभी तक मैंने सारी चीज़ें टाइप वाइज सिखाई हैं और अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्या कि मतलब जब नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ सारी चीज़ें आपको रिवीजन हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लॉक में मैं आपको क्या क्या सिखा चुका हूँ, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले क्लॉक में मैं आपको एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी निकालना सिखा चुका हूँ। पहला मैंने आपको जो टाइप सिखाया था सबसे पहला जो टाइप मैंने आपको सिखाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा एंगुलर डिस्टेंस जो है और मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट में कितनी चलती है या पर मिनट कितना चलती है। तो मिनट वाली सुई 6 डिग्री पर मिनट चलती है और घंटे वाली सुई हाफ डिग्री पर मिनट चलती है। ठीक है, वो सारा मैं सिखा चुका हूँ। मतलब एंगुलर डिस्टेंस निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ। एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस आप सीख चुके हैं जिसे हम कोणीय दूरी बोल देते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया है कि आपको समय से आपको क्या निकालना है भाई, समय से आपको क्या निकालना है, कोण निकालना है। समय से अगर आपको कोण निकालना है मतलब टाइम से अगर आपको एंगल निकालना है तो वो भी आप सीख चुके हैं। अब मैं एक दो क्वेश्चन ना प्रैक्टिस आपको पीछे का एक दो क्वेश्चन मैं रिवीजन करा देता हूं जिससे कि मुझे पता लग जाए कि आपको सारी चीजें पता है या नहीं है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैं ऑलरेडी करा चुका हूं बट मैं अभी आगे के पार्ट पे चल रहा हूं तो थोड़ा सा आपको ये रिवीजन करा देता हूं। एक दो क्वेश्चन कमेंट आपके नीचे लेकर आ जाते हैं जिससे कि एक एक क्वेश्चन कराने से मुझे पता लग जाए कि यस आपको ये सारी चीजें जो है वो आ चुकी हैं। ठीक है सर, इंग्लिश वाली मैम कह रखी थी आपकी क्लास शाम को होगी। नहीं, केवल देखिए वो शाम में मेरी क्लास होगी 18 तारीख में, आज के लिए नहीं। 18 तारीख में मेरी क्लास शाम में होगी, आज नहीं होगी शाम में। 18 तारीख में होगी शाम में क्लास, ठीक है, आज नहीं होगी। ठीक है, वो गलती से मैम ने आज ही के लिए बता दिया होगा, है ना। वो 18 तारीख में मेरी क्लास शाम में होगी, ध्यान से देखेंगे। तो मैंने बताया कि जब भी हमें एंगुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो हमें टाइम का गैप निकालना होता है। जैसे 12 बजे से लेकर 3:30 का हमारा ये टाइम है। तो मैंने देखा ये टाइम कितना हो गया, टोटल 3 घंटा और 30 मिनट का हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। अब इस 3 घंटे को मैं क्या करूंगा भाई, 180 मिनट तो हमारी ये हो जाएंगे, 30 मिनट हमारी ये हो जाएंगे। तो टोटल हमारा टाइम कितना हो गया, 210 मिनट का हमारा टाइम हो गया। टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो कितने मिनट करी है, 210 मिनट के लिए ये डिस्टेंस हमारी ट्रेवल की है ना। क्लियर है? अब देखिए 210 मिनट उसने ट्रेवल किया है तो पूछा जा रहा है कि मिनट वाली सुई जो है उसने कितनी कोणीय दूरी तय करी होगी। तो मिनट वाली सुई जो है वो 6 डिग्री पर मिनट चलती है। क्या चलती है, 6 डिग्री पर मिनट चलती है। तो अगर पूछा जाए, है ना, क्लियर है, अगर पूछा जाए तो 210 मिनट में कितना चलेगी, तो 210 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दो, 600, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा, 1260 डिग्री। मैं आपको ये सिखा चुका हूं, ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो एंगुलर डिस्टेंस वाला मैंने आपको सिखा दिया है बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद में जो मैंने नेक्स्ट टाइप कराया, मैंने बताया कि जब भी कोई भी अगर हमें टाइम गिवन है उस टाइम से हम एंगल कैसे निकालते हैं, उस टाइम से हम एंगल कैसे निकालते हैं जब भी हमें कोई भी टाइम मिलता है। तो ये नेक्स्ट टाइप सिखाया मैंने आपको। अगर बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर में तो इससे रिसेंटली कोई क्वेश्चन नहीं आया चैप्टर से, लेकिन फिर भी हम इस चैप्टर को कर रहे हैं ताकि हो सकता है कि आपसे पूछा जाए। क्लियर है? तो यहां हमें समय से एंगल अगर निकालना हो तो जैसे 2:30 का टाइम हो रहा है तो मैंने आपको बताए थे 2-3 तरीके, बट मैं एक तरीका फॉर्मूला वाला बता देता हूं कि अगर आपको एंगल निकालना है, अगर आपको कोण निकालना है तो आप क्या करेंगे, 30h और डिफरेंस 11/2 इंटू एम हम कर देते हैं। जब आप 30h डिफरेंस 11/2 इंटू एम करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 30 इंटू एच का मतलब क्या हो जाएगा भाई, हमारा क्या हो जाएगा, एच का मतलब हमारा ये 2 हो जाता है, ये हमारा एम हो जाएगा। तो यहाँ कितना करेंगे, 30 इंटू 2 डिफरेंस 11/2 इंटू एम का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आगे भी गौर से देखेंगे। 30 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा।
डिफरेंस। 2 से इसे कट करेंगे 15, 15 वन जा 15 का 5, कैरी 1, 15 वन जा 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आप इसे सॉल्व करेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो मतलब टाइम से एंगल निकालना भी मैं आप सभी को सिखा चुका हूं। ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई, मैं तभी कह रहा हूं, है ना। क्लियर है भाई। नहीं, वो किरण मैम ने ना वो गलती से सूचना 18 तारीख के लिए, मैंने उनसे बोला था कि 18 तारीख में मेरी क्लास शाम में होगी, तो इस वजह से उन्होंने भाई सूचना आपको दे दी होगी। बट कोई बात नहीं है, पढ़िए, मैं आपको सूचना दे दूंगा कि मेरी कब क्लास नहीं होगी। आप अभी पढ़ाई करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो हमें सब कुछ पढ़ना है, तो टाइम से एंगल निकालना हम सीख चुके हैं। चलिए, इसके बाद जो मैंने तीसरा टाइप आपको सिखाया था, तीसरा जो टाइप मैंने सिखाया था, मैं आपको सिखा रहा था कि मैं आपको सिखा रहा था 0 डिग्री का एंगल हम कैसे निकालते हैं। भाई मैं सिखा रहा था आपको कि 0 डिग्री का जो एंगल है वो हम कैसे निकालते हैं। इससे आगे जो मैं आपको सिखा रहा था, क्या सिखा रहा था, 0 डिग्री का एंगल निकालना मैंने आपको सिखाया था। क्लियर है। चलिए, तो 0 डिग्री एंगल निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जैसे मुझे 6 और 7 बजे के बीच में टाइम में मुझे 0 डिग्री का एंगल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि जो भी हमारा गिवन टाइम है उसमें मैं 60/11 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा भाई 360 हो जाएगा ये। और 11 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 11 3 जा कितना हो जाएगा भाई 33 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। 11 2 जा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 8। इसे सॉल्व करेंगे 32 सही 8/11 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या आ जाती है, डायरेक्ट हमारी क्या आ जाती है, मिनट आ जाती है। तो 6 बजकर हमारा क्या हो जाएगा 32 सही 8/11 हमारा मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। क्लियर है भाई, क्लियर है। एक एक चीज मैं आपको फिर से रिवीजन करा रहा हूं ताकि आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर रहे, वही चीजें हैं जो मैंने आपको पढ़ाई थी। तो 0 डिग्री का एंगल निकालना हम सीख चुके थे बहुत अच्छे से, तो 0 डिग्री के कोण में आपको कोई भी दिक्कत नहीं थी। यहां मैंने यहां तक आपको पढ़ा दिया था, ठीक है, यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, 0 डिग्री तक हम सीख चुके थे। अब हम जानते हैं कि 180 डिग्री का कोण है ना, अब हम जानते हैं कि 180 डिग्री का जो कोण है वो हमारा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। वैसे मैं इन सब का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं आपको बता सकता हूं। क्लियर है, कोई बात नहीं, आपकी फर्स्ट क्लास है तो आपको समझ में आएगा, आप पीछे की क्लास देख लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलिए गौर से देखेंगे। अब यहां से हम 180 डिग्री का एंगल निकालना मैं आपको सिखा रहा हूं कि जब भी आपको कोई भी टाइम गिवन है तो हमें 180 डिग्री का एंगल कैसे निकालना है। क्लियर है, चलिए, तो 180 डिग्री की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले 180 डिग्री का जो एंगल है वो कैसे बनेगा दोनों सुइयों के बीच में। तो जैसे मैंने क्या देखा भाई, मैंने क्या देखा, ये टाइम हमारा क्या है, यहाँ पर 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर क्या है 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, 6 के बाद यहाँ पर 7 है, 8 है, और यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर 11 है। अब देखिए 180 डिग्री का मतलब ये है, 180 डिग्री का मतलब क्या है, गौर से देखेंगे। मैंने बोला कि देखिए, मैंने बोला कि जैसे एक सुई हमारी किस पर है भाई, एक सुई हमारी 3 पर है, एक सुई हमारी 6 पर है। सेम वैसे ही अगर देखा जाए, एक सुई हमारी 1 पर है, एक सुई हमारी 7 पर है, तो तब दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का बनेगा। वैसे ही एक सुई हमारी 11 पर है, एक सुई हमारी किस पर है 5 पर है भाई, एक सुई हमारी 10 पर है, एक सुई हमारी 4 पर है। इसमें क्या बनेगा भाई, इस तरीके से हमारा क्या बनेगा 180 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब जब दोनों सुई एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भाई, ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम 180 डिग्री का एंगल हम निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो 180 डिग्री के एंगल की अगर मैं बात करता हूं, 180 डिग्री का जो एंगल है वो हमारा 1 घंटे में कितनी बार बनता है भाई, 1 घंटे में हमारा कितना बनता है, 1 घंटे में हमारा 1 बार बनता है भाई। 0 डिग्री और 180 डिग्री का जो एंगल है वो 1 घंटे में 1 बार बनता है, बाकी जितने भी एंगल होते हैं वो सभी 1 घंटे में 2 बार बन रहे होते हैं। तो 12 घंटे में अगर मैं बात करूं तो 12 घंटे में हमारा कितनी बार बनेगा बताइए, 11 बार बनेगा, है ना। ठीक है, और अगर बात करें 24 घंटे में, तो 24 घंटे में वो कितनी बार बनेगा, है ना, 24 घंटे में हमारा कितनी बार बनेगा, वो 22 बार बनेगा। ठीक है, जैसे 0 डिग्री का बन रहा था वैसे ही यहां पर भी हम बना रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। और अगर हम बात करते हैं 5 से 6, 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में, तो एग्जैक्टली क्या होता है हमारा वो 6 बजे बनता है, इसी वजह से 1 बार हमारा कम हो जाता है।
बाकी आपको क्या याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि 180 डिग्री का जो है 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनता है। क्लियर है, समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम सीखते हैं कि 180 डिग्री का जो एंगल है वो हम कैसे निकालते हैं। 180 डिग्री का जो एंगल है हम कैसे निकालते हैं। तो यहां आपको समझ में आ रहा है कि अगर अगर एक सुई आपकी 2 पर है तो दूसरी सुई आपकी किस पर हो जाएगी बताइए। अगर एक सुई आपकी 1 पर है तो दूसरी सुई आपकी 7 पर हो जाएगी। एक सुई आपकी 2 पर है तो दूसरी सुई आपकी किस पर हो जाएगी भाई बताइए, 8 पर हो जाएगी। अगर एक सुई आपकी 3 पर है तो दूसरी सुई आपकी 6 पर हो जाएगी। एक सुई आपकी 4 पर है तो दूसरी किस पर हो जाएगी बताइए, 10 पर हो जाएगी। अपोजिट निकालने के लिए हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं भाई, 6 जोड़ रहे हैं। यहाँ भी हमने 6 जोड़ दिया, यहाँ भी हमने 6 जोड़ दिया, यहाँ भी हमने 6 जोड़ दिया। और यहाँ क्या करेंगे, अगर मुझे 10 वाला निकालना हो तो 10 से हम किस पे आ जाएंगे बताइए, 10 से हम 4 पर आ जाएंगे। अगर मुझे 11 से किस पर निकालना हो तो आप 11 से किस पर आ जाएंगे भाई, 5 पर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली आपको +6 और -6 का यहाँ पर खेल खेलना है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ करा देंगे भाई, करा देंगे, टेंशन मत लीजिए हर्षित जी, अभी पढ़ाई पर फोकस करेंगे। अब हम सीखते हैं कि भाई 180 डिग्री का एंगल हमें कैसे निकालना है। ठीक है, जैसे अगर आपको जो गिवन टाइम मिलेगा, मैंने बोला जैसे मुझे 8 और 9 बजे के बीच में, वह टाइम बताइए कि जब दोनों सुइयों के बीच क्या होगा, 180 डिग्री का कोण हमारा बन रहा होगा, है ना। क्लियर है भाई। हाँ बिल्कुल ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे हर्षित जी, बिल्कुल ले लेंगे, आप टेंशन मत लो। 8 और 9 बजे के बीच में मुझे वह समय ज्ञात करना है जब दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा। क्लियर है भाई, ध्यान से देखेंगे, समझ में आ गया भाई, क्लियर है। मैंने बताया जो स्टूडेंट पूछना चाहते हैं सर 24 बार क्यों नहीं बनती है, तो 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में यहां 3 घंटे में केवल क्या है भाई, 1 बार बन रहा होता है, जैसे मैंने आपको 0 डिग्री में बनाया था। इसी वजह से यहां 2 बार हमारा कम हो जाता है। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए 8 और 9 बजे के बीच में हमें 180 डिग्री का क्या निकालना है भाई, कोण निकालना है। जैसे मुझे क्या करना है भाई, 8 और 9 बजे के बीच में निकालना है। तो सीधी सी बात है कि हमारा जो टाइम होगा, हमारा जो टाइम होगा वो टाइम क्या होगा, आप ध्यान से देखेंगे, 8 बजकर क्या हो जाएगा भाई, 8 बजकर कुछ मिनट का वो टाइम होगा। यस या नो मुझे बताइए कि अगर आपको निकालना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे, अभी आप पहले सीखिए, बाद में मैं आपसे बात भी करूंगा, क्वेश्चन आंसर भी करूंगा। मुझे 8 और 9 बजे के बीच में मुझे क्या करना है भाई, 180 डिग्री का कोण जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, तो सीधी सी बात है 8 बजकर कुछ मिनट का हमारा वो टाइम होगा। क्या होगा, 8 बजकर कुछ मिनट का टाइम होगा। क्लियर है, ध्यान से देखेंगे। तो हम क्या कर रहे थे, जब हमने 0 डिग्री का आपको बताया था, तो जब मैंने आपको 0 डिग्री का बताया था तो 0 डिग्री में मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी हमारा टाइम हमारा है उसमें गिवन टाइम में हम क्या कर रहे थे, 60/11 की हम मल्टीप्लाई कर रहे थे मिनट निकालने के लिए। ठीक है, 0 डिग्री में। बट हम 180 डिग्री में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा गिवन टाइम है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखेंगे ये टाइम हमारा 6 से बड़ा है या छोटा है। अगर 6 से बड़ा है तो 6 माइनस कर दो। 8 में से अगर आप 6 माइनस करेंगे तो डायरेक्ट किस पर आ जाएंगे, 2 पर आ जाएंगे। क्लियर है, क्योंकि अगर एक सुई 8 पर है तो दूसरी किस पर हो जाएगी, 2 पर हो जाएगी। डायरेक्ट किसकी गुणा कर दो, 60/11 की आप गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा भाई, 120। 120 में आप क्या करेंगे भाई, 11 का भाग करेंगे, तो 11 एकम 11 हो जाएगा, बच्चा 1 उतार 0, तो यहां 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 सही 10/11 हो जाएगा। समझ में आया। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको क्या है भाई 180 डिग्री का कोण निकालना है, जब भी आपको 180 डिग्री का कोण निकालना है तो आपको गिवन टाइम को देखना है, ये टाइम 6 से बड़ा है या 6 से छोटा है। अगर बड़ा है तो 6 माइनस कर दो, छोटा है तो क्या कर दो, 6 जोड़ दो, और डायरेक्ट आप 60/11 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिनट मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगी, आपको मिनट मिल जाएंगी। क्लियर है, ध्यान से देखेंगे, अभी केवल पढ़ाई पर फोकस करेंगे, बाद में मैं आपसे बातें करूंगा। जो सिखा रहा हूं पहले इसको सीखिए। तो 8 बजकर क्या हो जाएगा, 10 सही 10/11 ये आपका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि जब भी हमें 180 डिग्री का कोण निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24। मुझे बताइए आप 9 और 10 बजे के बीच में, क्या बताइए, 9 और 10 बजे के बीच में वह समय ज्ञात करिए जब दोनों सुइयों क्या है एक सीधी रेखा में होंगे लेकिन एक साथ नहीं, मतलब हमें 180 डिग्री का कोण निकालना है। क्लियर है,
जल्दी से आप मुझे बताइए। मैं अभी आपसे बाद में बात करूंगा सभी स्टूडेंट से, प्लीज आप पढ़ाई पर फोकस करिए, जो पढ़ा रहा हूं बहुत अच्छे से पढ़िए, सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपसे बोला कि मुझे 9 और 10 बजे के बीच में क्या करना है भाई, वह टाइम निकालना है जब दोनों सुइयां क्या होंगी, 180 डिग्री के कोण पर होंगी, मतलब दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होंगी, विपरीत होंगी। क्लियर है? ट्राई करिए भाई, ट्राई करिए, जल्दी से आंसर बताइए। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे क्या बोला कि सर ये जो 9 है ना, ये तो 6 से बड़ा है, तो इसमें से क्या कर दो, 6 माइनस कर दो। तो 9 में से 6 गए तो 3, 3 में क्या कर दो, 60/11 की आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 3 18, 180 हो गया। 180 में अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 11 है। बचा कितना बेटा, 8 में से 1 जाएगा 7, उतार लिया 0। 11 6 जा कितना हो जाएगा 66, तो कितना आ गया 4 हो गया, मतलब 16 सही 4/11 आ गया। कितना आ गया, 16 सही 4/11 आ गया। तो मतलब 9 बजकर 16 सही 4/11 ये आपकी क्या हो जाएंगे, मिनट हो जाएंगे। आप मुझे बताइए समझ में आया जो आपको सिखाना चाह रहा हूं? मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से आप गिवन टाइम में 180 डिग्री का कोण आप निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जो गिवन टाइम है, जो इनिशियल टाइम है उसको चेक करेंगे। ये क्या है भाई, 6 से बड़ा है या 6 से छोटा है? तो आप देखेंगे बड़ा है तो 6 माइनस कर दो, छोटा होता तो 6 जोड़ देते, मल्टीप्लाई किसकी कर देते, 60/11 की, निकल कर क्या आ जाती, मिनट आ जाती। इतना आपका मिनट आ गई। ठीक है, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, मुझे उम्मीद है किसी को डाउट नहीं होगा। तभी मैं आपसे बोल रहा हूं, तभी मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप सीखने का प्रयास करिए। यहां टाइम क्या है, 2 और 3 बजे के बीच में पूछा जा रहा है। यहां टाइम क्या है भाई, 2 और 3 बजे के बीच में आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, आप सीखने का प्रयास करिए। हाँ, मैं पहले ही बता चुका हूं आदित्य जी कि क्लॉक के क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन कब पूछ लिए जाएं तो वो उसका कुछ पता नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको क्लॉक भी करा रहा हूं। ठीक है, चलिए। 2 और 3 बजे के बीच में हमें वह समय ज्ञात करना है जब घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ठीक विपरीत होती हैं, मतलब हमें 180 डिग्री का कोण निकालना है। तो हमें करना क्या है भाई, 180 डिग्री का कोण निकालने के लिए हम इस टाइम को देखेंगे, जैसे 2 और 3 बजे के बीच में है, तो हमें इस गिवन टाइम को देखना है, जो भी इनिशियल टाइम रहेगा। ये 6 से छोटा है या बड़ा है? आप बोलेंगे 6 से छोटा है या बड़ा है? आप बोलेंगे सर ये तो 6 से छोटा है, तो इस 2 में क्या कर दो, 6 जोड़ दो। कितना हो गया भाई, 8 हो गया। मल्टीप्लाई कितनी कर दो, 60/11 की कर दो। समझ में आया नहीं आया? तो कितना हो जाएगा भाई, 8 6 जा कितना हो जाएगा बताइए। अब हमें इसमें क्या करना है भाई, 11 से डिवाइड करना है। 11 4 जा कितना हो गया भाई, 44 हो गया। तो बचा कितना, 4, उतार लिया आपने 0। 11 3 जा कितना हो जाएगा, 33। तो बचा कितना, 7। इसे सॉल्व करेंगे, 43 सही 7/11 हो जाएगा। ये क्या आ गई है आपकी, ये क्या आ गई है, मिनट आ गई है। तो 2 बजकर 43 सही 7/11 आपका क्या हो जाएगा, ये मिनट हो जाएगा। आप मुझे बताइए मैंने आपको क्या सिखाया है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं फिर से। मैंने बोला कि मैं 0 डिग्री के अगर एंगल की बात करता हूं, तो 0 डिग्री की अगर मैं बात करता हूं, तो जो हमारा टाइम है उसमें डायरेक्ट क्या कर दो, 60/11 की मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएंगी, मिनट मिल जाएंगी। जो भी गिवन टाइम है, जो भी इनिशियल गिवन टाइम है उसमें मल्टीप्लाई कर दो। मैंने बोला 180 डिग्री में हमें क्या करना है, तो हमें देखना है टाइम। टाइम अगर 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है तो -6 कर दो और मल्टीप्लाई किसकी कर दो, 60/11 की। ठीक है, दूसरी कंडीशन 180 में क्या है कि अगर टाइम जो है, ठीक है, 6 से छोटा है, मतलब 6 बड़ा है टाइम से, तो यहां क्या कर दो बताइए, यहां टाइम बड़ा है तो 6 घटा दो। ठीक है, क्लियर है? टाइम छोटा है 6 बड़ा है, तो यहां क्या कर दो, 6 जोड़ दो, 60/11 की मल्टीप्लाई कर दो। इतनी सी बात मैंने बताई है। क्लियर है? समझ में आ गया? 100% आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन और कराता हूं। बताइए, 4 और 5 बजे के बीच में हर एक स्टूडेंट को सॉल्व करना है। 4 और 5 बजे के बीच में वह समय ज्ञात करिए जब दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। हर एक स्टूडेंट को अपना निकालना है, हर एक स्टूडेंट को इसको आंसर करना है। बताइए, 4 और 5 बजे के बीच में, 4 और 5 बजे के बीच में वह समय ज्ञात कीजिए जब दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बने। निकालिए भाई।
टाइम क्या है भाई, 4 और 5 बजे के बीच में, 4 और 5 बजे के बीच में हमें क्या करना है भाई, हमें क्या करना है भाई, हमें क्या करना है, हमें 180 डिग्री का कोण निकालना है। तो हमने देखा ये 4 जो है 6 से छोटा है, तो इसमें 6 जोड़ दो, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, गुणा कर दो 60/11 की, क्या कर दो 60/11 की। तो अगर आप 600 में अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 5 जा कितना हो जाएगा भाई 55, बच गया कितना 5, और 11 4 जा कितना हो जाएगा 44, बच गया कितना आपका 6, तो कितना हो जाएगा 54 सही 6/11। केवल ये मिनट आपने निकाल दी, 54 सही 6/11 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। आप मुझे बताइए क्या आप सभी को ये बात समझ में आई कि किस तरीके से 180 डिग्री का हम कोण निकाल सकते हैं। 180 डिग्री का कोण हम कैसे निकालते हैं, 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 24 घंटे में कितनी बार बनता है, कब ऐसी कंडीशन आती है जब वो नहीं बनता है। क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे टाइम देकर भी मैं पूछ लूं कि बताइए 1 और 4 बजे के बीच में, 1 और 4 बजे के बीच में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो जितने घंटे हैं आप इतना ही टाइम ले लेंगे। जब भी आप 6 की तरफ चलेंगे तो वहां आप टाइम कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। तो ये आपको क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है किसी को कोई डाउट नहीं होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आप मुझे बताइए। क्लियर है, चलिए। तो मैंने 0 डिग्री में सिखाया है कि जो भी गिवन टाइम है उसमें क्या करना है, इनिशियल जो भी टाइम हमें गिवन है उसमें 60/11 की गुणा कर दो तो आपको मिनट मिल जाएंगे। 180 डिग्री में, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं 180 डिग्री की, अगर हम बात करते हैं तो 180 डिग्री में हमें कुछ नहीं करना है, हमें गिवन टाइम में क्या करना है, देखना है कि ये जो हमारा इनिशियल टाइम है 6 से बड़ा है या 6 से छोटा है। अगर 6 से बड़ा है, अगर 6 से बड़ा है तो 6 घटा दो, छोटा है तो 6 जोड़ दो, मल्टीप्लाई 60/11 की गुणा कर दो। क्लियर है। आई होप 0 डिग्री और 180 डिग्री निकालना आप सीख चुके हैं, निकालना आप क्या है भाई सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे 90 डिग्री, है ना, जिसे राइट एंगल बोल देते हैं या फिर हम क्या बोल देते हैं भाई, समकोण भी बोल देते हैं। क्लियर है। उसके बाद एनी एंगल, कोई भी एंगल निकालना सिखाऊंगा, गौर से देखेंगे। फिर इनसे मिसलेनियस है ना, सर 6 ही क्यों कर रहे हैं, तो देखिए एक गैप की वैल्यू होती है 30 डिग्री, और अगर देखा जाए, है ना, अगर देखा जाए एक गैप की वैल्यू होती है 30 डिग्री, तो 6 गैप की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। तो इसी वजह से हम +6 -6 कर रहे हैं, लेकिन आप उस लॉजिक पर मत जाइए, मैं वो भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, समझ में आया नहीं आया, सारा बताऊंगा 60/11 कहां से आया कैसे आया, अभी आप सीख लीजिए, जो सिखा रहा हूं वो सीख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हम बात करते हैं 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो 90 डिग्री का जो कोण है वो एक घंटे में जो बनता है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार बनता है। कितनी बार बनता है, 1 घंटे में 1 बार बनता है, सॉरी 1 घंटे में कितनी बार बनता है भाई 90 डिग्री का, वो 2 बार बनता है। क्लियर है। और अगर देखा जाए 12 घंटे में, 12 घंटे में वो कितना हो जाएगा बताइए भाई, 12 घंटे में हो जाएगा वो 22 बार। और अगर देखा जाए 24 घंटे में, 24 घंटे में कितना हो जाएगा भाई, वो 44 बार हो जाएगा। क्लियर है, आपको समझ में आया। 1 घंटे में कितनी बार बनता है, इंग्लिश वाले लिख लेंगे 2 टाइम, 12 आवर्स में 22 टाइम्स, 24 आवर्स में 44 टाइम। ठीक है, 1 घंटे में 2 बार, 1 घंटे में 2 बार, और 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार। उसका 0 डिग्री और 180 डिग्री का एग्जैक्टली हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर 90 डिग्री का कोण हम कैसे निकालेंगे। अब 90 डिग्री का कोण हम कैसे निकालेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अभी सारे मैं आपको एंगल निकालना सिखा रहा हूं, फिर कोई भी अगर आप फैक्ट पूछेंगे मैं सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर अभी मैं फैक्ट को एक्सप्लेन करूंगा तो आप निकालना नहीं सीख पाएंगे, फैक्ट तो सीख जाएंगे। तो पहले हमें निकालना सीखना है, फैक्ट हम बाद में बता देंगे, क्योंकि एग्जामिनर ये पूछेगा नहीं आपसे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बट मैं आपको सिखा दूंगा उस बात को भी। अब देखिए हम 90 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो 90 डिग्री का जो हम एंगल निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। अब हम 90 डिग्री का एंगल निकालना सीखते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना है भाई, गिवन टाइम में एक बार तो +3 करना है और एक बार -3 करना है। भाई एक गैप की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री, 3 गैप की वैल्यू 90 डिग्री, तो सीधा सीधा एक बार +3 करेंगे, एक बार -3 करेंगे, जो भी हमारा गिवन टाइम रहेगा
एक बार क्या करेंगे +3 करेंगे, एक बार -3 करेंगे, और हम सीधा सीधा 60/11 की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, एक बार क्या करना है, हमें क्या करना है, एक बार +3 करना है, एक बार -3 करना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, 60/11 की हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है या नहीं है, अभी आप समझेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि 90 डिग्री का जो एंगल है वो हम कैसे निकालते हैं। अब मुझे बताइए, जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, कि 7 और 8 बजे के बीच में मुझे वह समय बताइए कि जब घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री के कोण पर होंगी, है ना, जब घड़ी की सुइयां दोनों 90 डिग्री के कोण पर होंगी। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। अभी कि मिनट में अगर इसे कैसे लिखना चाहे, मिनट में कैसे लिखेंगे वो भी मैं सब बताऊंगा। अभी आप जितना सिखाया जा रहा है आप प्लीज फोकस करिए। अब मुझे क्या निकालना है, वह पहला समय निकालना है। मैं दोनों समय निकाल कर आपको बताऊंगा। देखिए 7 में से एक बार हमें क्या करना है भाई, 3 घटाना है। कितना आएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा, गुणा कर दो कितने की भाई, 60/11 की। अब मैंने क्या किया भाई, 6 4 जा कितना हो जाएगा, 24। इसमें अब आप क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 2 जा 22, बचा कितना 2, उतार लिया 0, 11 1 जा 11, तो बचा कितना 9, तो कितना हो जाएगा 21 सही 9/11। इसका मतलब जो एक टाइम आ गया है, एक टाइम तो आ गया आपका 9:21 सही 9/11, सॉरी 7:21 सही 9/11। तो एक टाइम तो ये आ गया। अगर मुझे इसका दूसरा टाइम भी निकालना है, तो एक बार तो मैंने घटाया है, एक बार क्या कर दूंगा, मैं इसको जोड़ दूंगा। 7 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 10, यहां क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा 60/11 की। सॉल्व करूंगा तो हमारी क्या आ जाएंगे, मिनट आ जाएंगे। क्लियर है, तो आप सीख चुके हैं कि 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल हम कैसे निकालते हैं, और 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 24 घंटे में कितनी बार बनता है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इतना आई होप कि आप सीख चुके हैं। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। चलिए आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप मुझे बताइए 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां दूसरी बार समकोण पर होंगी। नहीं भाई नहीं, दोनों क्यों करने हैं, दोनों क्यों करने हैं। अगर एक पूछा है तो एक ही करना है, एक पूछा है तो एक ही करना है। हमेशा हम ऑलवेज, ज्यादातर जब माइनस करते हैं तो हमारा फर्स्ट हाफ वाला आ जाता है, और प्लस करते हैं हमारा सेकंड हाफ वाला आ जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया भाई। अभी बस मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं, सीखिए। 4 और 5 बजे के बीच में हमें क्या करना है भाई, 4 और 5 बजे के बीच में हमें क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बताना है। यहाँ क्या था, 7 और 8 बजे के बीच में था। ठीक है, कई बार दोनों भी दे दिए जाते हैं ऑप्शन में, दोनों ही हमें निकालना होता है। क्लियर है भाई, हमें यह देखना है कि हमारा जो एंगल है हमारा फर्स्ट हाफ में आ रहा है या सेकंड हाफ में। जैसे 7 और 8 बजे के, 4 और 5 बजे के बीच में निकालना है, तो कोशिश है कि एक 4 से 4:30 के बीच में बनता है, और एक 4:30 से 5 के बीच में। ये ज्यादातर केसेस में यही होता है, एक दो अपवाद होते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि भाई मुझे सेकंड हाफ में जाना है, तो मैं 4 में क्या कर दूंगा भाई, मैं 3 जोड़ दूंगा। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 में मैं 60/11 की क्या करूंगा, गुणा करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 7 6 कितना हो जाएगा, 420। अब 11 का डिवाइड करेंगे तो 11 3 कितना हो जाएगा, 33। तो मैंने यहाँ 12 में से 3 को माइनस किया तो कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। उतार लिया मैंने 0। बताइए 11 8 88, बचा कितना 2, कितना हो जाएगा 38 सही 2/11। 38 सही 2/11, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैंने आपको क्या सिखाया कि 90 डिग्री का सर एंगल जो बनता है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। ठीक है, 12 घंटे में वो 22 बार बनता है, 24 घंटे में वो 44 बार बनता है। अभी मैंने क्विकली आपको निकालना सिखाया है कि किस तरीके से 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री का आप एंगल निकाल सकते हैं। आप मुझे ये बता दो 100% आपको क्लियर है या नहीं है कि सर एंगल का कोई भी क्वेश्चन आएगा हम उसे गलत कभी भी नहीं करेंगे, हम उसे सर कभी भी गलत नहीं करेंगे। मुझे ये बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वह दोनों समय मुझे बताइए
कि भाई हमें कैसे करना है। मैंने बोला कि कभी भी हमें अगर गिवन टाइम में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें फर्स्ट हाफ वाला जो एंगल है वो मिल जाता है। क्लियर है। और जब भी हम प्लस करते हैं तो सेकंड हाफ वाला मिल जाता है। तो कोशिश करें जब भी जैसे 5 और 5:30 बजे के बीच में जाइए तो वहां माइनस करके हमारा आंसर मिलेगा। मैं बता तो रहा हूं भाई। देखिए मैं बता रहा हूं आपको। अब देखिए यहां हमें 5 और 6 बजे के बीच में हमें 90 डिग्री का कोण बताना है, कब कब बनेगा। तो सीधी सी बात है, एक टाइम क्या बनेगा सर, 5 में से 3 घटाएंगे, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। यहां गुणा कर देंगे 60/11 की। अब 120 में हम 11 का भाग करेंगे। 120 में हम क्या करेंगे, 11 का भाग। 11 कम 11 बचा 1, उतार लिया 0 0। कितना हो जाएगा, 10 सही 10/11। कितना हो जाएगा, 10 सही 10/11। तो 10 सही 10/11 मुझे केवल और केवल एक ही टाइम में दिखाई दे रहा है, तो मेरा ए आंसर हो गया। क्लियर है भाई। कैसे पता चलेगा भाई, कैसे ऐड करना है माइनस करना है, तो मैं बता तो रहा हूं आपको कैसे करना है। आपको 5 से 5:30 बजे के बीच में निकालना है जैसे, तो सीधी सी बात है आप माइनस करो पहले। सीधी सी बात है, ऑलवेज माइनस करके छोटे पर जाएंगे, प्लस करके आप ज्यादा पर जाएंगे। तो 5 और 6 बजे के बीच में दो एंगल जैसे बन रहे हैं, तो फर्स्ट वाला आपको माइनस करके मिल जाएगा। सभी केसेस में ज्यादातर यही होता है, कई बार एक दो अपवाद भी बन जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से आपको आंसर करना है। दूसरा, पहला वाला आपका आ गया। दूसरा हमें क्या करना है भाई, 5 में 3 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 60/11 की करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 48, मतलब 480 में हमें क्या करना है भाई, हमें 11 का डिवाइड करना है। 11 4 जा 44, तो कितना आ गया 4, उतार लिया 0। 11 3 जा कितना हो जाएगा भाई, 33 हो जाएगा। तो बचा कितना 7, तो कितना हो जाएगा 43 सही 7/11। 43 सही 7/11। तो आप मुझे बताइए दूसरा ये आ गया। हमें दोनों निकालने की लीड थी नहीं थी, हम केवल एक से ही अपना आंसर निकाल सकते हैं। बताइए खुशी जी, लाइव क्लास तो भाई चल रही है, बंद नहीं हो रही है। मुझे बताइए इतना क्लियर है या नहीं है ना। अब देखिए मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया है, आप मुझे ये बताइए मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया है, मैं आपको वो बता देता हूं। लो जी और निकाल लो, एक आध क्वेश्चन और कर लें क्या। 8 और 9 बजे के बीच दोनों सुइयां किस समय पर समकोण की स्थिति में होंगी। फिर से हमें क्या निकालना है भाई, फिर से हमें क्या निकालना है भाई, राइट एंगल निकालना है। तो हमें क्या करना है भाई, 8 में से हमें क्या करना है, 3 माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 इंटू 60/11, 6 5 जा कितना हो जाएगा 300। 300 में हमें क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है। 11 2 जा 22, बचा कितना 8, उतार लिया 0। 11 7 जा कितना हो जाएगा बताइए 17, बचा कितना 3, तो कितना हो जाएगा 27 सही 3/11। 27 सही 3/11, तो 27 सही 3/11 हमें किस में मिल रहा है भाई, यहां मिल रहा है। बताइए भाई क्लियर है, समझ में आ गया भाई आप सभी को भाई, 100% क्लियर है या नहीं है आपको। मैंने आपको बताया। अब ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे 31। अच्छा ये यहां तक हो गया है ना, यहां तक 30 तक आपको क्लियर हो गया। आप क्या क्या सीख चुके हैं कि कोई भी आपसे 0 डिग्री का कोण पूछे, कोई भी आपसे 180 डिग्री का कोण पूछे, कोई भी आपसे 90 डिग्री का कोण पूछे, कितनी बार बनता है, कब कब बनता है, कब नहीं बनता है, वो सब आप सीख चुके हैं। और कैसे आप निकालते हैं इसको, ये भी आप सीख चुके हैं। ठीक है। अब ये तो भाई 0 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री की एक शानदार सी सबकी ट्रिक थी। 0 डिग्री की बात कर रहा है तो डायरेक्ट पहले वाले समय में 60/11 की गुणा कर देंगे। और अगर 180 डिग्री की बात कर रहा है तो अगर समय 6 से छोटा है तो 6 जोड़ दो, 6 से बड़ा है तो 6 घटा दो, गुणा 60/11 की कर दो। यहां पर क्या है, एक बार 3 जोड़ दो, एक बार 3 घटा दो, गुणा 60/11 की कर दो। अब अगर आपसे वो पूछ ले, अब अगर आपसे पूछ ले वो 45 डिग्री 47 डिग्री 72 डिग्री 78 डिग्री 83 डिग्री 84 डिग्री या 90 डिग्री 0 डिग्री 180 डिग्री, इस तरीके से वो आपसे कोई भी एंगल पूछ ले, है ना, कोई भी एंगल आपसे पूछ ले, जैसे कि हमने टाइप में भी आपको दिखाया था, है ना, टाइप में भी मैंने आपको लिखवाया था कि कौन सा हम टाइप हम पढ़ने वाले हैं। अब अगर वो आपसे कोई भी एंगल पूछ ले, जो आपसे कोई भी आपको पता ही नहीं है, कोई भी एंगल अगर वो आपसे पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। देखिए अगर आपसे कोई भी एंगल अगर आपसे पूछ ले, क्लियर है, अगर वो आपसे कोई भी पूछ ले, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। अगर आपसे वो कोई भी एंगल पूछ ले, मैं आपको ये 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री ये सारे मैं आपको फिर से बता रहा हूं।
अब आपको रखना क्या है याद, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि मुझे 8 और 9 बजे के बीच में, मैंने जैसे एक टाइम लेता हूं, मैंने बोला आपसे 7, या मैंने आपसे बोला 6 और 7 बजे के बीच में, यहां मुझे क्या करना है भाई, 0 डिग्री का कोण निकालना है। गौर से देखेंगे, अब आप कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं अभी आपको, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। मुझे 6 और 7 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल निकालना है। हर एक डाउट का जवाब मिलेगा, अभी आप इस पर फोकस करिए। देखिए मैंने क्या बोला कि मैं 0 डिग्री कैसे निकालूंगा, 6 में मैं गुणा करूंगा कितने की, 60/11 की। 6 में मैं गुणा करूंगा 60/11 की, तो कितना हो जाएगा, 6 जा कितना हो जाएगा, 36। अब यहां पर मुझे क्या करना है भाई, 11 का डिवाइड करना है। 11 3 जा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बच गया, 3, उतार ली 0। 11 2 जा कितना हो जाएगा बताइए, 22। यहाँ कितना बच गया, 8। तो सॉल्व करने के बाद कितना आया, 32 सही 8/11। तो ये हमारी मिनट आ गई, 6 बजकर इतने मिनट क्या आ जाएंगे, 6 बजकर इतने मिनट हमारी आ जाएंगी। क्लियर है भाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो तो, अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 30h डिफरेंस 11/2 इंटू एम। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। अगर उसी फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं तो 2/11, ठीक है, A1 प्लस माइनस A2। ये क्या है भाई, कोई भी एंगल अगर आपको निकालना हो, कोई भी एंगल अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए डायरेक्ट क्या है, ये फॉर्मूला है आपका टाइम निकालने का। गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो A1 हमारा क्या है, A1 हमारा क्या है भाई, 30 इंटू जो हमारा गिवन टाइम है, जो हमारा पहला समय है ना, 30 इंटू जो हमारा फर्स्ट टाइम हमें गिवन है, जो हमारा फर्स्ट टाइम हमें गिवन है। A2 हमें क्या करना है भाई, एंगल जो हमें निकालना है, ठीक है, जो हमें कोण जो है वो निकालना है, जो हमें कोण निकालना है। ध्यान से देखेंगे, इसको नोट करेंगे सभी स्टूडेंट, है ना। तो ये हमारा क्या है, गौर से देखेंगे, तो मैंने क्या बोला, 2/11, 2/11 इंटू A1 मतलब 30 इंटू फर्स्ट टाइम, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30 इंटू इसमें 6 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 180 हो जाएगा, ठीक है। अब A2 हमें 0 डिग्री निकालना है, तो इससे तो मतलब ही खत्म हो गया। और 180 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 360। डिवाइड क्या करेंगे भाई, 11 से क्या करेंगे, 360 में आप क्या करेंगे, 11 का डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 32 सही 8/11 मैंने अभी निकाला है, ठीक है। तो ये हमारा यहां से मिनट निकालने का एक ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। कोई भी एंगल अगर आपको निकालना हो, अगर आपको कोई भी एंगल निकालना हो तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। आप सभी स्टूडेंट मुझे बताइए भाई, आपकी कमेंट रुकी हुई है, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जब आपको कोई भी एंगल निकालना हो, 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 47 डिग्री हो, 44 डिग्री हो, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 जो हो जाएगा आपका 30 इंटू जो भी आपका फर्स्ट टाइम रहेगा, जैसे फर्स्ट टाइम आपका ये था, और A2 जो भी एंगल आपको निकालना है वो हो जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिनट मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, ये फॉर्मूला मैंने आपको क्यों बताया है कि कोई ऐसा एंगल आ जाए 44 डिग्री, 45 डिग्री, 47 डिग्री, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करना। और नहीं तो जो आपको डायरेक्ट तरीके बताए हैं, आप उन तरीके को भी क्या कर सकते हैं भाई, यूज कर सकते हैं, ठीक है। उन तरीकों को भी क्या कर सकते हैं भाई, यूज कर सकते हैं। मुझे एक बार यहां तक बताइए कि जितना भी आपको बताइए, 1 मिनट में पानी पी लेता हूं भाई। आप सभी मुझे यहां तक बताइए कि क्या आप सभी को यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, कि यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया भाई, किसी को कोई डाउट या कोई समस्या तो नहीं है ना, बताइए भाई, बताइए, क्लियर है भाई। चलिए, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे भाई, सभी स्टूडेंट बताएंगे यहां तक क्लियर है ना आपको।
अवनी जी कह रही है रिपीट कर दो, बिल्कुल रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। ये सब नोट कर लीजिए आप, है ना, ये आप सभी नोट कर लीजिए, मैं बिल्कुल वो रिपीट कर देता हूँ जो आप पूछना चाह रहे हैं। आप सभी अपने कोई भी डाउट है तो आप लिख सकते हैं। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है ना। 90 डिग्री वाले में जो दिक्कत है, 90 डिग्री वाले में देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ डाउट आ रहे हैं। 90 डिग्री वाले में कुछ नहीं करना है, कह रहे हैं +3 करना है या -3 करना है। जैसे जैसे मैंने बोला कि मुझे सर 1 है, अब 1 में से अगर मैं -3 करूंगा तो कितना आ जाएगा, या तो -2 आ जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, है ना, अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे जब हमारा, जैसे हमारा टाइम दे दिया 1 और 2 बजे के बीच में, है ना, एक स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ये डाउट पूछ रहे हैं, तो 1 में से 3 घटाएंगे तो हमारा -2 आ जाएगा। तो जहां भी ऐसा आए, जहां भी ऐसा आए तो वहां क्या कर दो भाई, +12 कर दो, अब ये हमारा 10 हो जाएगा। और अगर कहीं ऐसी कंडीशन आ जाए कि अगर आपको 11 से 12 बजे के बीच में अगर आपको निकालना है, तो अब आप यहां 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब 14 हो जाएगा, अब 14 अगर हो जाएगा तो यहां पर क्या कर दो भाई, -12 कर दो। तो या तो +12 या -12 करके, अगर टाइम कुछ ऐसा जा रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये बात आपको 90 डिग्री में याद रखनी है, ठीक है। चलिए भाई, अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन में अब आपको प्रैक्टिस कराता हूं। मुझे बताइए भाई, मुझे बताइए एक क्वेश्चन, ये बताइए कि 45 डिग्री का कोण हमारा कब बन रहा होगा। चलिए भाई, चलिए बताइए। ये तो मैं करा चुका हूँ, 6:20 पर कितना एंगल बन सकते हैं, ये तो मैं करा चुका हूँ, है ना। चलिए, चलिए भाई, क्लियर है भाई। 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में वो एग्जैक्टली 3 बजे 90 डिग्री बन रहा होता है। और ऐसे ही अगर देखा जाए 8 से 9, 9 से 10 के बीच में 90 डिग्री जो है वो जो है 3 घंटे में 2 बार बन रहा होता है। अभी आप सीखेंगे। अब मुझे 6 से 7 के बीच में क्या निकालना है भाई, 45 डिग्री का कोण निकालना है। तो सीधी सी बात है सर, 45 डिग्री का तो कोई आपने तरीका सर डायरेक्ट बताया नहीं है, समझ में आया। अब देखिए, मैंने आपको बताया है टाइम निकालने के लिए हम डायरेक्ट 6 बजकर कुछ मिनट का टाइम होगा, बट संजय सर ने हमें टाइम निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया है, 2/11 A1 ± A2। मैंने आपको बताया है कि A1 की जो वैल्यू होती है कि जो भी हमारा गिवन टाइम है उसमें फर्स्ट वाले टाइम में गुणा कर दो 30 की, तो 6 × 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, A1 हमारा 180 हो जाएगा, और A2 हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा जो हमसे पूछा है। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2/11 ब्रैकेट में A1 हमारा कितना हो जाएगा भाई, हम निकाल चुके हैं 180। अब देखिए 45 डिग्री भी 2 बार बनेगा, एक बार प्लस से सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस से सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे भाई, पहले हम किससे करेंगे भाई, प्लस से सॉल्व कर लो। A2 कितना है हमारा, 45 डिग्री है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे भाई, 180 और 45 जोड़ेंगे और हम 11 से डिवाइड कर देंगे। दूसरा केस यहाँ पर क्या बनेगा कि इसको आप दूसरे कंडीशन में क्या करेंगे, ये तो प्लस वाला है, दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये बनेगी 2/11 180 माइनस कितना हो जाएगा भाई, 45 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब 2 बार हम अलग अलग बना लें, या तो एक को निकालकर उसी ऑप्शन से हम आंसर कर दें। समझ में आ गए भाई, क्लियर है, क्लियर है भाई, समझ में आ गया भाई, आगे बढ़े। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। अब मैं आपको क्या क्या सिखा चुका हूं, पहले मेरी बात को ध्यान से देखेंगे, पहले मेरी बात को आप ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे। मैं अब जो भी क्वेश्चन है मैं आपको पीछे दिखा रहा हूं भाई, ये पीछे क्वेश्चन कराता हुआ चल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। जो भी 1-2 क्वेश्चन बीच में ऐसा है जो नहीं कराया, मैं उसके क्या कर दूंगा भाई, आंसर में मार्क कर दूंगा, ठीक है। मैं आंसर क्या है भाई, मार्क कर दूंगा, ठीक है। अब यहां से मैं आगे चल रहा हूँ, एक और टाइप आपको सिखाने वाला हूँ। एक और जो हमारा नेक्स्ट टाइप है कि जब मिरर और वाटर इमेज हमें निकालना हो, क्या है, जब घड़ी में टाइम देकर हमसे पूछे, जब घड़ी में समय देकर हमसे पूछे इसको दर्पण में देखेंगे तो क्या समय होगा, या फिर आपसे कोई घड़ी में टाइम देकर पूछे दर्पण में देखेंगे तो इस घड़ी का क्या समय होगा।
क्लियर है? तो अब हम किस पर बात करेंगे भाई? मिरर इमेज, है ना? अब हम मिरर इमेज, है ना, मिरर इमेज डायरेक्ट हम सीखने वाले। मैं पहले आपको मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे सपोज करो हमारी ये क्लॉक है। मेरी क्लास में जितना आप सीखने पर प्रयास करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना? चलिए, मैंने क्या बोला भाई? यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 होता है, 1 2, यहाँ क्या हो जाएगा? 4 5 7 8 10 11। ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि घड़ी में टाइम हो रहा है कितना भाई? घड़ी में टाइम हो रहा है भाई, हमारा जो टाइम हो रहा है घड़ी में, ये हमारी मिनट की सुई है, ये हमारी घंटे की सुई। अब इस घड़ी में कितना टाइम हो रहा है भाई? 3 बजे का टाइम हो रहा है। घड़ी में टाइम कितना हो रहा है? 3 बजे का टाइम हो रहा है। अगर इस घड़ी को मैं मिरर में देखता हूं, तो पहले तो जब इस घड़ी को मिरर में देखूंगा तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये मिरर में देखने पर ये भी हमें उल्टे दिखाई देंगे। ये 3 ऐसे नहीं, ऐसे बन जाएगा। तो वास्तव में जब मिरर में हम देख रहे होते हैं तो ये नंबर नहीं होते हैं, डायरेक्ट जो डॉट होते हैं हम इनको देख रहे होते हैं। क्लियर है भाई? समझ में आया नहीं आया आप सभी को? इसका अगर हमें मिरर इमेज निकालना है तो मिरर में हमें कैसा दिखाई देगा? तो ये नंबर भी उल्टे हो जाते हैं अगर हम एक्चुअल में देखें घड़ी में। बट अगर मैं इसको डायरेक्टली देखूं, नंबर्स को हम फिक्स रखेंगे क्योंकि हम यहाँ एक्चुअल में मिरर में नहीं देख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं। तो अगर आप मिरर में देखेंगे तो मिरर में क्या हो जाता है? लेफ्ट राइट हमारा चेंज हो जाता है। तो ये जो घंटे वाली सुई है ये कहाँ आ जाएगी भाई? ये जो घंटे वाली सुई है, अब आप गौर से सीखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, तो ये जो हमारी घंटे वाली सुई है ये कहाँ आ जाएगी? इसको गौर से देखेंगे तो ये अगर हमारा यहाँ पर 12 है, 12 के बाद ये 3 है, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद हमारा 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है। ठीक है। अब इसको मैं मिरर में देखूंगा तो ये जो हमारी घंटे वाली सुई 9 की तरफ जा रही थी, अब ये हमारी 3 की तरफ जा रही थी, अब हमारी इधर आ जाएगी और ये हमारी एज इट इज रहेगी, ये हमारी एज इट इज रहेगी। ठीक है, क्लियर है भाई? कौन सा क्वेश्चन है? 32वें को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं। ये कुछ करना थोड़ी, इसको बस सॉल्व ही तो करना है। इसको जो भी सॉल्व करेंगे वो मिनट आ जाएंगे, मैं इसका आंसर बता दूंगा, आप टेंशन इतनी क्यों ले रहे हैं? नेक्स्ट टाइप सीखिए। अब मैंने आपसे क्या बोला कि अगर इस घड़ी को मैं मिरर में देख रहा हूं तो टाइम ये दिखा रहा है इस वाली घड़ी में, है ना? क्लियर है? अब इस वाली घड़ी को अगर देखा जाए, इस वाली घड़ी में जो टाइम हो रहा है हमारे कितने बज रहे हैं भाई? 3 बजे हैं। ठीक है, 3 बजे हैं इस वाली घड़ी में। और इस वाली घड़ी में कितने बज रहे हैं भाई? 9 बज रहे हैं। इस वाली घड़ी में हमारे कितने बज रहे हैं? 9 बज रहे हैं। अब हुआ क्या कि भाई हम मिरर इमेज में क्या है कि मिरर इमेज में क्या है कि ये तो हमारे कांस्टेंट रहते हैं, ये तो हमारे कांस्टेंट रहते हैं। 12 और 6 ये तो चेंज नहीं होते, बाकी सब चेंज हो जाते हैं। 11 और 1 आपस में बदल जाएगा, 2 और 10, 9 और 3, 8 और 4, 7 और 5, इस तरीके से सारा जो टाइमिंग है वो आपस में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया भाई? इस तरीके से आपस में टाइमिंग चेंज हो जाएंगे। 12 और 6 है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे भाई? अब हमने देखा, अब इसको हम डायरेक्ट अगर ऐसे कोई भी हमें समय दिया जाएगा, अगर हमें उसे मिरर में निकालना हो या कोई भी मिरर का टाइम है उसे ओरिजिनल टाइम निकालना हो, तो हम डायरेक्टली ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? हम उसे क्या करेंगे? 1160 से जो भी हमारा टाइम रहेगा, हम क्या करेंगे? 1160 से टाइम को क्या कर देंगे भाई? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना? 1160 से जो भी हमारा गिवन टाइम रहेगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस 1160 को हम अलग अलग तरीके से जानते हैं। इसको हम 12 बजे भी बोल सकते हैं, इसको हम 23:60 भी बोल सकते हैं, इसी टाइम को हम 11 मतलब 12 बजे को हम 11:60 भी लिख सकते हैं, 23:60 भी लिख सकते हैं। तो जब भी मिरर से आपका ओरिजिनल टाइम पूछे, ओरिजिनल से मिरर पूछे, तो डायरेक्टली आपको इस टाइम में से माइनस कर देना है। जैसे मैंने घड़ी में देखा था 3 बज रहे थे, तो जब घड़ी में 3 बज रहे थे तो मैं 12 में से क्या करूंगा भाई? माइनस करूंगा उसको। भाई मैं माइनस करूंगा तो अगर पूछा जाए ओरिजिनल टाइम मिरर में कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 9 हो जाएगा। यही चीज मैंने आपको प्रैक्टिकली भी सिखाई थी। अब आप सीख चुके हैं कि जब भी आपसे मिरर इमेज की बात करेगा, जब भी आपसे मिरर इमेज की बात करेगा तो मिरर इमेज में क्या होगा कि गिवन टाइम को 1160 से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको मैंने मिरर की बताई, साथ साथ दूसरा मैं वाटर वाले केस में और बता देता हूं। वाटर वाले केस में, मतलब वाटर वाले केस में हम बता देते हैं
कि अगर मिरर को देखिए यहाँ ये राइट में है, लेफ्ट में रखे या राइट में रखे कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, हमें यही बात याद रखनी है, इसी से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट अगर वाटर इमेज की बात करता है, मतलब जब मिरर को नीचे लेकर आ जाएंगे तो यहाँ पर टॉप बॉटम हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब होता क्या है कि वाटर इमेज जो है वो एक्चुअल नहीं बन रहा होता है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एरर होता है, तो तभी कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन वाटर इमेज का आता नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन आता है। बट वाटर इमेज के लिए हम क्या याद रखेंगे कि जो भी हमें क्या करना है भाई, 1830 से हमें क्या करना है भाई, सब्ट्रैक्ट करना है गिवन टाइम को, है ना। हमें क्या करना है, हमें टाइम को क्या करना है भाई, हमें टाइम को 1830 से सब्ट्रैक्ट करना है। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 1790 भी लिख सकते हैं। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। अब आपको समझ में आ गया कि वाटर वाले केस में हमें क्या करना है, मिरर वाले केस में हमें क्या करना है। अब अगर इसका वाटर इमेज वाटर वाला देखेंगे कंडीशन, तो वाटर में ये ऐसे आपस में चेंज हो जाते हैं। 9 और 3 हमारा क्या रहता है, बेस रहता है, बाकी सब हमारे चेंज हो जाते हैं। चलिए अब ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिकली अब मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 है, आप थोड़ा स्पीड से सॉल्व करेंगे। इतनी जल्दी क्यों चल रहे हो सर? भाई बहुत जल्दी नहीं चल रहे हैं, बहुत बेसिक सी चीज है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ बहुत धीरे धीरे, कि जब भी कोई भी आपको टाइम दिया जाए, आपसे पूछे कि ये दर्पण में कितना टाइम होगा, तो उस टाइम को 1160 से माइनस कर दो, 1160 से माइनस कर दो। अभी एरर वाले भी क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और भी प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी बेसिक चीजें सारी अभी ये खत्म होने वाली हैं। नेक्स्ट क्लास में एरर के क्वेश्चन कराऊंगा और सारे टाइप के मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे प्रैक्टिस हो जाए आपकी, ठीक है। चलिए भैया, स्पीड कुछ नहीं था, बहुत सारे स्टूडेंट को ये स्पीड लग रही थी, क्योंकि ये बेसिक चीज थी, इस वजह से मैंने स्पीड से बताई है। जब भी अगर दर्पण की बात करेगा, मिरर की बात करेगा, 1160 से गिवन टाइम को माइनस करेंगे। जब भी अगर वाटर की बात करेगा, वाटर इमेज की बात करेगा, 1830 से हम टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये क्वेश्चन है, घड़ी में समय हो रहा है 10 बज रहे हैं, तो दर्पण में समय क्या हो जाएगा, तो हमें 10 बजे को माइनस करना है 12 बजे में से। सीधी सी बात है भाई, 10 बजे में से हमें क्या करना है भाई, 12 बजे में से 10 को माइनस करना है, तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, 2 बजे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टाइम हमारा 2 बजे हो जाएगा। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब ये कह रहा है कि 5:45 का टाइम है। द एक्चुअल टाइम ऑन ए क्लॉक इज 5:45, व्हाट विल बी द टाइम इन द मिरर इमेज। अब हमें मिरर में टाइम बताना है, क्या हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बताएगा, क्वेश्चन में बताएगा ना कि आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है या जल प्रतिबिंब, वो तो क्वेश्चन में बताएगा आपको। अब देखिए यहां बोला जा रहा है कि हमें मिरर इमेज बताना है, तो मिरर के लिए हमें क्या करना है, 1160 से माइनस करना है। अब यहां मैंने 12 में से माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ 10 था, तो डायरेक्ट मैंने माइनस कर दिया। वैसे हमें 1160 में से 1160 और 12 और 2360, वो तीनों चीजें एक ही है। अब इसमें से हमें क्या करना है भाई, 5:45 को माइनस करना है। 60 में से 45 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा। और यहाँ 11 में से 5 जाएगा 6 15 हो जाएगा। बताइए भाई, डाउट तो नहीं है किसी को भी, समझ में आ रहा है आप सभी को? आगे बढ़े, चलें भाई आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये कह रहा है कि 8:20 का टाइम हो रहा है, तो हमें बताइए भाई इसका वास्तविक समय क्या हो जाएगा। तो 11:60 में से हमें माइनस करना है, किसको माइनस करना है, 8:20 को माइनस करना है। 60 में से 20 जाएगा भाई 40, और 11 में से 8 जाएगा 3, तो 3:40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया भाई। अब देखिए, मैं आज यहीं तक भाई इस क्लास को रख रहा हूँ, कल की भाई मैं छुट्टी पर रहूँगा, है ना, मैं खाटू श्याम जा रहा हूँ। और परसों मेरी क्लास ये इवनिंग में होगी, शाम में होगी परसों क्लास। परसों छुट्टी नहीं रहेगी, कल की केवल आपकी छुट्टी रहेगी। रिवीजन कर लेना सारा, 2-3 चैप्टर जितने भी पढ़ाए हैं बार बार प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे, जिसमें इनकरेक्ट क्लॉक, और हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट क्लॉक के साथ साथ हम क्या कर लेंगे, आपको आगे के और भी क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो ये आज थोड़े से मैंने कुछ टाइप कराए हैं, सारे एंगल निकालना सीख चुके हैं, मिरर इमेज सीख चुके हैं, वाटर इमेज सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये आगे भाई कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व कर लेंगे, या मैं यहाँ से आगे मैं ही सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर। कल आपकी क्लास नहीं होगी, है ना, और कल के लिए आपकी छुट्टी है। परसों मैं आपकी, मतलब मेरी क्लास नहीं होगी, बाकी सारी क्लास होंगी। परसों मैं इवनिंग में क्लास लूंगा, सारा रिवीजन करके आना। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।